गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बस जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और मुझे ना अभी एक्चुअली ऑलमोस्ट 9:45 होने वाले हैं और मुझे 11 बजे अपनी ये ड्रेसिंग चेंज करवाने जाना है इधर हरवंता हेल्थ सेंटर। तो बस मैं अभी उठ के जल्दी से मुँह हाथ धोती हूँ और कुछ खा लेती हूँ और दूध गर्म करके पी लेती हूँ और फिर मुझे वहाँ जाना है अपनी ये ड्रेसिंग चेंज करवाने के लिए। कल मेरी अपॉइंटमेंट थी प्लास्टिक सर्जन के साथ। तो उन्होंने मेरा ये पूरा देखा और जिस एरिया से मेरी जो स्किन निकल रही है सारी, तो उन्होंने उस एरिया को प्रेस किया ना, तो मुझे वहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी साइन है एंड इट लुक्स वेरी गुड कि आपको मतलब कि दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर तकलीफ़ नहीं हो रही होती तो उसका ये मतलब होता है कि डैमेज बहुत अंदर तक हुआ है और उस केस में सर्जरी की ज़रूरत होती। लेकिन उन्होंने कल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने कल ये बोला कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ही स्किन आएगी। अब उन्होंने मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दिया है प्लास्टिक सर्जन ने मंडे का, यानी कि जो कमिंग मंडे है। आज मैं बैंडेज चेंज करवाऊंगी, उसके बाद अब बस मुझे डायरेक्टली अभी मंडे को जाना है। फिर उसके बाद वो मुझे बताएंगे कि मुझे अब कितना फ्रिक्वेंटली बैंडेजेस चेंज करवानी है, क्या करना है ना। तो अब सिंस स्किन आ रही है और उस जगह के हर जगह जगह की स्किन जो है वो निकल गई है, तो मुझे ना वहाँ पे बहुत शदीद जलन हो रही है, बिल्कुल बनी, यानी कि बर्निंग सेंसेशन वाली फीलिंग आ रही है मुझे वहाँ पे ना। तो मैं अभी वो ले रही हूँ पेन किलर, आई मीन पैनाडोल ले रही हूँ मैं। तो मैंने कल भी 2 पैनाडोल ली थी और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं पैनाडोल लेकर ही जाऊँ और उनसे ये सही से पट्टी करवाऊँ। उन्होंने भी मुझे कल भी ये बोला कि आप ना कंटिन्यूसली उंगलियाँ जो हैं वो अपने मूव करती रहें, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्टिफ हो जाती हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी उंगलियाँ जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहूँ और दोनों मतलब थंब और उंगली जो कि मेरे आई मीन जो जिस पे बर्न है मेरा, मैं उन दोनों को कंटिन्यूसली कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको मूव करूँ, पूरा अपने हाथों को, सारे जॉइंट्स को भी मैं मूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये है। और क्या कहते हैं कि हाँ बस, तो फिर और आजकल जो है वो बर्फ़ भी बहुत पड़ रही है ना रोज़ रात को, और मतलब इवन कभी दिन के, एक्चुअली रात को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और अभी भी जो है ना बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो जो है ना, सॉरी, तो अभी जो है ना बाहर भी जो है ना काफ़ी जो है ना वो देख देख कर चलना पड़ रहा है कि आराम आराम से चलना पड़ रहा है कि आप बिल्कुल भी ना गिरें, क्योंकि मैं खुदा ना खास्ता बिल्कुल भी गिरना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बस अब मैं उठती हूँ और मुँह हाथ धो के जल्दी से जो है ना कुछ खा लेती हूँ और फिर जाती हूँ हेल्थ सेंटर। तो उन्होंने जो है वो मेरे पाँव की जो है ना वो पट्टी उन्होंने खोल दी है। उन्होंने बोला है कि पाँव में पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ये बहुत हल्के हल्के हैं और यहाँ पे भी हल्के हल्के हैं। बस ये जो है ना, ये मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा आंवला टाइप है और ये मुझे लग रहा है कि शायद इसकी स्किन निकलेगी, बट आई एम नॉट श्योर। बस इन्होंने इसके ऊपर जो है वो मुझे बोला है कि आपको जो है ना वो सिर्फ लोशन लगाना है, तो वो अब बहुत जल्दी जो है वो रिकवर करेगा। तो पाँव में अल्लाह का शुक्र है मेरी पट्टी नहीं है। ये मेरी खिड़की से जो है ये पूरा बाहर का व्यू नज़र आ रहा है और पूरी हर जगह जो है ना बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, सारी गाड़ियों पे, छतों पे, घरों की छतों पे। इवन मेरी ये जो बर्फ़ नज़र आ रही नहीं, मेरी बैल्कनी के ऊपर जमा हुई हुई है। तो जो है ना ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ है जो कि हर जगह जो है वो जमी हुई है। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे गाड़ियाँ फिरती रहती हैं जो कि बर्फ़ को रास्तों से हटाती रहती है और रास्तों के ऊपर पत्थर डालती रहती हैं ताकि चलने में आसानी हो। नाश्ते के लिए जो है मैं सोच रही हूँ कि ये रबड़ रोटी है और इसके अंदर ना वो लगा लेती हूँ, मेरे पास चॉकलेट का वो रखा हुआ है, ये जो है ना चोको मूसा, यानी कि न्यूटेला की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा सस्ता होता है, तो मैं ये ले लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है वो ब्रेड के ऊपर लगा के ना जल्दी से खा लूँ, क्योंकि मेरा टाइम होने वाला है हेल्थ सेंटर जाने का ना, तो बस अब जल्दी से ये कर लेती हूँ। बड़ी मुश्किलों से मैंने जो है वो एक स्लाइस के ऊपर ये चॉकलेट लगाई है, ये ना ऐसी लग रही है और पता नहीं मेरे हाथ में भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं ये खा के ना जल्दी से दवा ले लेती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे। बड़ी मुश्किलों से आजकल एक एक काम से, एक हाथ से काम करना ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेसेस नहीं बनते जूते के, बाल से वह कॉम कर सकते हैं, कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकते, और जो है वो क्या कहते हैं
जैकेट पहन लो तो जिप नहीं लगती। मतलब जब आपको सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल में होता है ना जब आपको, तो आपको पता चलता है कि क्या क्या मुश्किलें हैं जो मतलब आपको आ सकती हैं। अभी अभी जो है ना मैंने अपने दोनों पाँव में जो है ना वो लोशन लगाया है, क्योंकि उन्होंने मुझे लोशन लगाने का बोला था। अब बस मैं इसी को बस सॉक्स पहनूंगी और जल्दी से जो है ना निकलती हूँ, क्योंकि मुझे जाने में भी वहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं बस अभी अभी जो है वो नीचे उतरी हूँ और मैं ये दिखाना चाह रही थी कि जो है ना कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है हर जगह ही जो है ना। यहाँ पे भी देखें कितनी सारी इधर बर्फ़ जमी हुई है, ये पूरा बर्फ़ के अंदर है। और दरख्त भी जो है ना, दरख्तों के ऊपर जब ये बर्फ़ आ जाती है ना तो बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं ना। तो ये दरख्त सारे जो है ना बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो है ना वो बर्फ़ 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 हो रही है। तो बस अब मैं अपने हेल्थ सेंटर वाले रास्ते के ऊपर हूँ। तो दो रास्ते हैं, मतलब मैं इस साइड से भी जा सकती हूँ और मैं उस साइड से भी जा सकती हूँ। आई मीन लाइक मैं सीधा भी जा सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ तो मैं सीधा वाला रास्ता ले लूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्टकट होता है। तो बस अब मैं वहाँ के लिए जा रही हूँ जो है वो। बस अभी अभी हरवंता हेल्थ सेंटर पहुँच गई हूँ और बिल्कुल सही टाइम पे पहुँची हूँ। 10:47 हो रहे हैं और मेरा जो है वो 11 बजे अपॉइंटमेंट है। तो खैर मैं बहुत ही आराम से चल कर आई हूँ। थोड़ा सा रास्ता भी था, आराम से भी इसलिए आई हूँ क्योंकि वो बर्फ़ हर जगह इतनी थी। खैर लेकिन बर्फ़ की गाड़ियाँ पूरे रास्ते थी और रास्ते में ना पूरी बर्फ़ हटा रही थी, लेकिन कहीं कहीं बर्फ़ जो है ना वो बिल्कुल आइस बन गई है। तो वहाँ पे ना बहुत संभल के पाँव रखना पड़ता है ना, अगर आपका थोड़ा सा भी फोकस रोड से जाए ना तो आप गिर सकते हैं। तो खैर अब मैं आ गई हूँ। तो अब इंशाल्लाह वो 11 बजे तक, या फिर कल लास्ट टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था 15 मिनट हो सकता, या तो 11:15 बजे तक मैं चाहे ना वो फिर मुझे अंदर कॉल करेंगी। सेंटर जो है वो ये अंदर से ऐसा बना हुआ है। तो अभी मैं एक एरिया में बैठी हूँ, ऐसे ये बहुत बड़ा है और बहुत सारे एरियाज़ हैं। अगर आपके पास पहले से अपॉइंटमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने में ना काफ़ी आपको टाइम लगता है और काफ़ी घंटे आपको वेट करना पड़ता है। तो खैर मेरे पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, तो मैं बस अभी इनके जो है ये सिटिंग एरिया में बैठी हुई हूँ। मैं जो हूँ बस अभी अभी अपनी बैंडेज चेंज करवा के बाहर निकली हूँ और ये मेरी न्यू बैंडेज बन गई है। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बांधा है ना इसके ऊपर, लेकिन सही बात है, अच्छी चीज़ है कि उन्होंने उसको अच्छे से कवर किया है। और मैंने उनको वही पूरा मटेरियल जो कल उन्होंने मुझे सिल्वर वाला दिया था वही मैंने इनको दिया है, क्योंकि उन्होंने उसी से कवर करने का बोला था। तो मेरा हाथ अभी पूरा पैक हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी उंगलियों को इसमें भी मूव करती रहूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उंगलियों को कंटिन्यूसली जो है वो मूव करते रहना है। तो बस अब मैं यहाँ से निकल गई हूँ और अब मैं डायरेक्टली जो है वो रिचा के घर जा रही हूँ। रिचा का मैसेज आया था मेरे पास कि सुहाब मेरे पास आ जाना डायरेक्ट खाना खाने के लिए। तो अभी मैं रिचा के घर जा रही हूँ, वहाँ पे मैं इंशाल्लाह खाना खाऊंगी। फिर आज मेरा इरादा है कि मैं हिम्मत करके ना अपने इस हाथ में प्लास्टिक बांध के, कोई थैली या कुछ इस तरीके से बांध के ना मैं शावर लूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से शावर नहीं लिया है इसकी वजह से ना। तो अब मैं सोची थी कि इसको पूरा बांध के ना मैं आज इंशाल्लाह शावर लूँ। तो कोशिश करूँगी मैं पूरी कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना जाए और उसको बिल्कुल शावर से दूर रखूँ। तो अभी मैं बस जा रही हूँ रिचा के घर, पहले खाना खा के फिर जो है ना मैं इंशाल्लाह वहाँ से अपने घर जाऊँगी। मैं अभी ना रिचा के घर आ गई हूँ और रिचा ने ना मुझे ये नाशपाती काट के दिए। तो मैं अभी नाशपाती खाऊंगी। मेरे ख्याल से जब से आई थिंक मैं फिनलैंड आई हूँ तब से शायद मैं पहली मरतबा शायद नाशपाती खाऊंगी। मैं यूजुअली जो है वो से क्या कहते हैं केले वगैरह ले लेती हूँ, अंगूर वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन नाशपाती आज मैं फिनलैंड में आके पहली मरतबा खा रही हूँ। वैसे मैंने पाकिस्तान में खाई थी। और रिचा भी मेरे लिए वो खाना बना रही है। खाने में आई थिंक शायद मशरूम खाते हैं उसने ना, अभी मशरूम का वो कुछ बना रही है। तो फिर मैं अभी खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद घर जाके ना अपने नहाऊंगी। रिचा जो है ना मेरे लिए मशरूम ऑमलेट बना रही है और मैं ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम खाऊंगी वैसे मशरूम ऑमलेट। नाश्ता तैयार है और रिचा ने जो है वो जो मशरूम ऑमलेट जो बनाया है उसने ये इसको एक टॉर्टिला के अंदर ऐसे रैप बना दिया, उसके ऊपर प्याज और आई थिंक सो शायद मेयोनीज भी डली हुई है। तो अब मैं देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि खाने में भी बहुत अच्छा होगा। बस अब मैं बिस्मिल्लाह करके खाती हूँ। अभी जो है वो रिचा आलू मटर की सब्जी बना रही है। ये भी आलू कटे हुए, आई थिंक तो बॉयल्ड भी है ना शायद। अभी आलू बॉयल होके कटे हुए और ये इसके अंदर ना क्या है मटर और मशरूम है ना आई थिंक,
हाँ, मटर और मशरूम जो है ना अभी ये बन रहे हैं, और साथ में भी रिचा वो बना रही है चावल। हम लोग चावल के साथ ही आलू मटर की सब्ज़ी खाएंगे। जो है वो रिचा मेरे लिए ग्रीन टी बना रही है, और ग्रीन टी में ना हमारे पास आज बहुत सारी वैरायटी हैं, और वो कह रही है उसके पास और भी अंदर रखी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो अभी ये वाली वैरायटी है। पहली जो है हमारे पास फॉरेस्ट फ्रूट्स है, और उसमें लिखा हुआ है कि ये ब्लैकबेरी, रसबेरी और स्ट्रॉबेरी का आई थिंक कोई मिक्सचर है। फिर दूसरी हमारे पास ये वाली है ग्रीन टी, आई थिंक सो ये सिंपल वाली जो होती है ना, फ्लेवर्ड ग्रीन टी। और एक तीसरी जो है वो ये वाली है, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, द वर्ड, ये भी आई थिंक सो कुछ वही सिंपल वाली ही है ना, आई थिंक सो शायद जो होती है ना। तो ये भी 3 वैरायटीज़ हैं, जिसमें से मैं सोचूं कि मैं ये फॉरेस्ट फ्रूट लूँ, क्योंकि इसका नाम मुझे अच्छा लग रहा है इस वजह से। लेकिन आई थिंक तो टेस्ट सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मोर और लेस, थोड़ा बहुत उसका फ़र्क होगा। तो बस अभी मेरा पानी गर्म हो रहा है, और उसमें बस मैं ये वाली सोचूं, ये वाली ट्राई करती हूँ आज। मैं जो हूँ बस अभी अभी रिजा के घर से अपने घर आई हूँ, और उसने जो है वो मुझे इतना सारा खाना जो है वो पैक करके दे दिया है, क्योंकि अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि मैं नाश्ता ही अभी अभी किया है, और वो भी इतना हैवी था, तो उसने वो पैक करके दे दिया है। तो मैं रात में अभी एक ही टाइम खा लूँगी। अभी जो है मैं अब अपने नहाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज नहाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड मैं कभी भी नहीं हुई नहाने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद नहा रही हूँ। अभी सबसे पहले मेरे पास एक वो है, एक थैली है, तो मैं उसको ना पहले यहाँ पे अपने हाथ में किसी तरीके से ना करके थैली को हाथ में बांध लेती हूँ, ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी ना आए। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि अपने हाथ को यूं करके बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखूँ, ताकि वो शावर से बिल्कुल बाहर ही रहे, लेकिन फिर भी सेफ्टी के तौर पे मैं उसके ऊपर थैली बांध लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है पाँव पे उन्होंने बोला था कि पानी जा सकता है, तो पाँव का कोई मसला नहीं, सिर्फ एक हाथ को है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है ना। तो बस मैं हाथ पे थैली बांध के ना फिर बस मैं शावर लेने जाने लगी हूँ। फाइनली मैंने अल्लाह अल्लाह करके शावर ले लिया है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैंने ना इसके ऊपर थैली बांध ली थी, और मैंने इतनी प्रिकॉशन के साथ साथ जो है वो शावर लिया है कि जब मैंने इस पे से ऊपर से थैली उतारी ना, तो उसके ऊपर एक पानी की बूंद भी नहीं आई हुई, लिटरली एक पानी की बूंद भी नहीं थी इसके ऊपर। और मैंने अभी पूरी बॉडी पे भी लोशन लगा लिया है, तो इतना अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों बाद शावर लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सा जो है वो मुझे फील हो रहा है। तो बस अभी मतलब मैंने ना एक्चुअली आजकल मैं टाइट पजामे अवॉइड कर रही हूँ पहनना, तो मुझे लूज पजामे से लगते हैं। अब मेरे एक्चुअली कपड़े भी काफ़ी सारे गंदे पड़े हैं, वो भी मैं कोशिश करके धोऊंगी, एक ही हाथ से ही सही लेकिन धो लूँगी। तो मैंने अभी भी बड़ी मुश्किलों से एक पजामा निकाला है जो मैंने अभी पहना है, तो मेरे बिस्तर पे भी अभी थोड़े से पजामे फैले हुए जो मैं वापस अंदर रखती हूँ। अभी मेरे भाई की कॉल आ रही थी, तो फिर अब मैं उससे कॉल करके बात करती हूँ। अब जो है मैं अभी अपने एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कमरे में वीडियो बना के ये बता दूँ, क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और मैं जैसे ही अपने हाथ ग्लव्स से बाहर निकालती हूँ ना, मेरे हाथ बहुत शदीद ठंडे हो जाते हैं। इवन ग्लव्स के अंदर भी मेरे हाथ तो खैर ठंडे ही रहते हैं। तो बस मैं अभी घर से निकल रही हूँ अपने दोस्त की तरफ जाने के लिए। मैंने जो है वो अभी खाने में जो है वो सोनिया ने जो मुझे बिरयानी दी थी, तो मैंने वो बिरयानी गर्म की है, तो ये मैंने अभी प्लेट में निकाली हुई है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और बहुत ही मज़े की बिरयानी है। तो बस अब मैं जो है वो कुछ देखूंगी, शायद सोच रही हूँ तो CID देख लूँ या कोई सीरीज़ देखूंगी, और वो देखते देखते जो है वो अपना खाना खाऊंगी। मैंने खा लिया है, बस अभी अभी ख़त्म किया है। और मैंने ना अभी एक्चुअली नहा करना ऐसे स्लीवलेस तो खैर नहीं, मतलब ऐसी T-शर्ट टाइप पहन लिया ना, और मुझे ना एक्चुअली अभी कमरे में सर्दी लग रही है, क्योंकि मैं आज नहाई हुई हूँ, तो शायद इस वजह से मुझे सर्दी लग रही है। तो बस मैंने अभी खाना खा लिया है, अभी थोड़ा सा लैपटॉप यूज़ करूँगी। वही मतलब मैंने अपनी CV अपडेट कर ली थी, अब मुझे जॉब्स और एप्लीकेशंस अप्लाई करना है फाइनली, तो मैं अभी उस पर काम करूँगी, और फिर मैं इंशाल्लाह अब सो जाऊँगी, क्योंकि मैं बिस्तर पर बैठी हूँ, तो बिस्तर पर बैठते मुझे थोड़ी देर बाद ना नींद आना शुरू हो जाती है। और मैं बिस्तर पर इसलिए भी बैठी हूँ ताकि मैं लिहाफ लेकर बैठ सकूँ, क्योंकि मुझे अभी सर्दी बहुत लग रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।